हरिओम। सनातन धर्म प्रेमियों का स्वागत है। हिंदू राष्ट्र सेना के प्रमुख प्रखर हिंदुत्ववादी धनंजय भाई देसाई, जो 2014 से 2019 तक जेल में रहे, केवल और केवल धर्म और राष्ट्र के लिए जीने वाले धनंजय भाई ने जेल जाना स्वीकार किया, किंतु अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। ऐसे धर्म योद्धा ने 8 वर्षों से जेल में बंद पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के बारे में क्या कहा, थोड़ा समय निकालकर पूरा जरूर सुनिए और इसे खूब शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये मेरा, आपका और हम सभी का कर्तव्य है कि इसे हम जन जन तक पहुंचाए। देखिए, भारत की वास्तविक परिस्थिति बहुत भीषण है और आध्यात्मिक स्तर पर काम करने वाले जो भी योगी योद्धा है वो निष्पृह निष्पाप होते हैं। वो जो भी है वो सत्य का कथन करते हैं। सत्य भले ही भीषण हो, भयंकर हो, उनके अस्तित्व के ऊपर भी संकट आता है तो भी संत सत्य बोलते हैं। और सत्य बोलने वालों में से प्रमुख संत है श्री आशाराम जी, परम पूज्य आशाराम जी बापू जी। बापू जी का चरित्र देखा जाए, उनका जीवन काल देखा जाए तो उन्होंने भारत भर में साधारण भारतवासियों को, भारत भूमि की संतानों को जिस ढंग से साधना में उतार दिया और साधारण से साधारण व्यक्ति भी साधना संपन्न होने लगा। इससे जो परकीय चरित्रहीन भारत को मिटाना चाहते हैं विदेशी शक्तियाँ, जिसमें ईसाई मतांतरण है और जिहादी आतंकवाद है, इनकी कूटनीति के तले भारत भूमि के ये महान योगी योद्धा आज कारावास में पड़े हुए हैं। बहुत सारे हिंदू मुझे भी मिलते रहे हैं कि जो अचंभित होकर मुझसे पूछते, आप आसाराम बापू के समर्थन में बात कर रहे हैं, आपको मालूम है आसाराम बापू रेप में है। तब मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप वीडियो शूटिंग निकाल रहे थे क्या उस समय? आसाराम बापू रेप में है, क्या आपकी बहन के ऊपर रेप हुआ है, आपकी माँ के ऊपर बलात्कार हुआ है, या आपकी बेटी का अनुभव बता रहे हैं? आप किस चीज़ का अनुभव बता रहे हैं? तो बोलते नहीं, वो न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं ना। तो न्यूज़ चैनलों ने तो परसों किसान आंदोलन को जो एक्सपोज किया, उनके बारे में झूठ न्यूज़ दी थी, सरासर झूठ की। पुलिस ने गोली चलाकर उसके सर पे गोली मारी और वो मर गया। और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कोर्ट की समिति ने देखा कि वो तो ट्रैक्टर के नीचे आकर मरा है। और ऐसे झूठे पत्रकारों के ऊपर आप विश्वास रखकर आपकी धर्म की हानि को खुली आंखों से देखते हैं। आपके राष्ट्र को खत्म करने की, आपकी भारतीय परंपरा और संस्कृति की नींव 150 देश ईसाई बनाने वाले ईसाई आपके भारत को हरा न पाए, 56 देश इस्लामिक बनाने वाले जिहादी आतंकवादी आपको हरा न पाए, मगर आपकी संभ्रम अवस्था, आपकी भ्रमिष्टता, आपके चरित्र के ऊपर, अपनी परंपराओं के ऊपर लांछन उड़ाने वाले अपने ही गद्दारों के कारण आप हारते जा रहे। 150 देश ईसाई बनाने वाले ईसाइयों से नहीं हारे, 56 देश इस्लामिक बनाने वाले जिहादियों से नहीं हारे। तो इतनी नींव मजबूत थी हमारे धर्म की। ऐसे महापुरुष योगी योद्धा जो आशाराम बापू जैसे महान संत है, इनके कारण ही भारत आज भारत है। नहीं तो गांधार का कंधार हुआ, बामियान का अफगानिस्तान हुआ, सिंध, पंजाब और बंगाल का पाकिस्तान हुआ, बंगाल का बांग्लादेश हुआ, कश्मीर विवादों में घिरा हुआ है। धर्मांतरित कश्मीरी आज इस्लामिक ईमान वाली बात कर रहे हैं और अपनी पुरखों की परंपराओं से गद्दारी कर रहे हैं। और ऐसे भारत को बचाए रखने में जिन संतों का प्रमुख योगदान है, उनमें से एक आशाराम बापू जी है। हमें सबको ये समझना होगा कि आशाराम बापू कारावास में नहीं है। आपकी सभ्यता की, आपकी धरोहर की, आपके पुरखों की, पूर्वजों की पुण्याई की रक्षा करने वाला एक कवच कुंडल कारावास में डालकर आपको नंगा खड़ा किया है देश में। तो आप कैसे बचेंगे? आप कोविड के लिए सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, आप विषाणुओं के लिए पोलियो के डोज निकाल रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए ये जो महात्मा लड़ रहे हैं, इनको अगर आप कारावास में रख रहे हो तो वो उनकी हानि नहीं है, इस भारत की सभ्यता की हानि है, इस भारत के भविष्य की हानि है। तो इस हानि से अगर बचना है तो केवल आसाराम बापू से दीक्षित साधकों का दायित्व नहीं है। पूरे भारत की परंपराओं की जड़ें, अपने पुरखों का रक्त जिनका शुद्ध है, जिनको अपने पिता के ऊपर शंका नहीं है, अपनी माता के चरित्र के ऊपर शंका नहीं है, उन सभी भारतीयों का दायित्व है कि आशाराम जी बापू के मुक्तता के लिए
हम अपने कुल की सौगंध है। आज सुनने वाले भी ज्ञानी ही सुनेंगे, मूर्खों के लिए तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। ये जो भी बात हो रही है, ये जिनका बीज शुद्ध है, जिनका रक्त शुद्ध है, जिनको अपनी माँ के चरित्र के ऊपर, अपनी कोख के ऊपर शंका नहीं है, उन्हीं के कारण ये शब्द मेरे से गोरक्षनाथ भगवान हमारे उच्चार कर रहे हैं। तो हम नाथपंथी है, सब भारतीय, हमने सारे दुष्ट शक्तियों का निर्दालन किया है, मगर आपसी भेद निर्माण करने वाले कुछ ऐसे दुष्ट शक्तियां हैं जो विदेशी सभ्यता और संस्कृति के तलवे चाट रहे हैं। तो हम सभी भारतीयों का, केवल आशाराम बापू के साधकों का ये दायित्व नहीं है, ये दायित्व पूरे भारत का है। भारत को बचाना हर भारतीय का दायित्व है, कर्तव्य है। जो भी भगवान प्रभु रामचंद्र को, परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण को, शिव को शाक्त संप्रदाय से है, स्मार्त संप्रदाय से है, गणपत्य संप्रदाय से है, जो भी बौद्ध है, जो भी जैन है, जो भी सिख है, महानुभव है, महाराष्ट्र के वारकरी है, वैष्णव है, जो भारतीय है, जिनकी केवल पितृभूमि और मातृभूमि भारत नहीं है, जिनकी पुण्य भूमि भारत है, अंतिम मोक्ष के लिए जिनको भारत में ही आकर अपना देह त्याग करना होता है, हर कर्म कांड भारत से जुड़ा है, हर मिट्टी के कण में भारतीयत्व है, उन सब भारतीयों का दायित्व है कि आशाराम जी बापू जैसे महान योद्धा को, योगी योद्धा को अब मुक्त करने का समय आ चुका है। हम अपनी साधनाओं के बल पर, हमारे चिंतन मनन ध्यान धारणा में, सभी जगहों पे, हर श्वास में संतों की छुटका, संतों की मुक्तता, वो संतों की मुक्तता नहीं है, आपकी सुरक्षा है, आपका रक्षा कवच है। संतों का आभा मंडल, संतों का प्रभा मंडल, संतों की सारी चिंता अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की नहीं होती है। जो भी छल हुआ उसके विषय में बारंबार बोला गया है। जो भी छल हुआ वो भारत के साथ हुआ छल है। भारत के सबसे उत्तम योगी पुरुषों में से एक महापुरुष है आशाराम जी बापू, और उनके ऊपर चरित्र का लांछन लगाना। देखिए, जब अमेरिका में चुनाव हुआ था तो ट्रम्प तो अपने चरित्र को नंगा कर खुलेआम बोल रहा था कि मैं औरतों का बदला बिस्तर पे लेता हूं, मगर अमेरिका में व्यक्तिगत चरित्र को गहने मायने नहीं रखते हैं अमेरिकन। मगर भारत एकमात्र ऐसा देश है कि हमारे ऊपर चरित्र के ऊपर स्त्री लांछन लगा दे तो हम उस हर महात्मा को बदनाम करने पे उतावल हो जाते हैं। हम सत्सद विवेक संपन्न ईश्वरी बुद्धिमत्ता का आश्रय नहीं लेते। हम प्रसार माध्यम, जो विदेशियों के बिके हुए प्रसार माध्यम है, जो विदेशी एजेंट पत्रकार इस भारत में बैठे हुए हैं, तो हमें अपने कुल को शुद्ध रखने के लिए इन महात्माओं को मुक्त करना होगा। भारत को साधना संपन्न भारत बनाने के लिए मैं हर बार मेरे भाषणों में, मेरे प्रवचनों में, मेरे व्याख्यानों में, साधनाओं में लोगों को बताता हूँ कि 150 देश ईसाई बनाने वाले, 56 देश मुसलमान बनाने वाले सारे असुर भारत पर टूट पड़े, मगर सारी दुनिया को ईसाई और इस्लाम में बांटने वाले भारत में आकर हार गए। केवल यहाँ के साधक, सैनिक साधक थे। शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष यहाँ हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जी हुए, बाप्पा रावल हुए। हम देखेंगे उनके सारे योद्धाओं के घोष हर हर महादेव थे। ये हर हर महादेव ये जो रण घोष नहीं है, ये साधना मंत्र है, युद्ध में दिया गया। रणभूमि में भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ी। ऐसे महात्मा हमारे यहाँ हुए। तो ये उनका ही ये एक रूप है, साधना स्वरूप रूप है, निशस्त्र रूप है, निरुपद्रवी रूप है। तो हमारा दायित्व बनता है हमारे धर्म के प्रति, हमारे कुल के प्रति और हमारे भारत के प्रति। अब जो हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इन संतों को अंदर रखकर आप हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? आप बिना बाप की पैदाइश कौन है बताइए यहाँ पे? आप बिना बाप की पैदाइश होंगे तो आपका कुल नाश हो जाएगा। बिन संतों का हिंदू राष्ट्र, संत कारावास में, और आप हिंदू राष्ट्र बना रहे। कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? ईसाई मतांतरण वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? मुस्लिम लांगुल चालन करने वाले जिहादी आतंकवादियों के तलवे चाटने वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? अगर आप हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित है और सच्चे दिल से भगवद गीता को मानने वाले, शिवलीला को मानने वाले, ऐसे भगवान बुद्ध को पूजा करने वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो आसाराम बापू आज राष्ट्रगुरु के पद पर विराजमान होने अत्यावश्यक है। और इसी कारण हमारी साधना में तो वो होता ही है। जहाँ जहाँ मुझे आप कहीं भी बुलाएंगे वहाँ हम उपस्थित होंगे। इससे पहले हमने 5 साल निकाले हैं। बापू के कारण और पीड़ा भोगनी पड़े तो हमें आनंद है। तो हिंदू राष्ट्र की नींव रखनी है, हिंदू राष्ट्र की ध्वजा भारत भूमि में लहरानी है, फहरानी है, तो आसाराम बापू के, परम पूज्य आसाराम जी बापू के मुक्तता के लिए निसंकोच होकर, कोई शंका मन में मत रखिए। कोई चरित्रहीनता उनमें है नहीं। वो तो लांछन उड़ाए गए हैं।
कल कोई आकर आपको बोले, जो भी सुन रहे हैं साधक, जो भी भारतीय सुन रहे हैं, उन भारतीयों को मेरा प्रश्न है कि कोई आपके माँ के पवित्रता के ऊपर शंका उपस्थित करे तो आप माँ का गला काटोगे या माँ के ऊपर बलात्कार करने वाले उस दुष्ट का दंड दोगे? उन दुष्टों को दंड देने वाली संतानों का दायित्व है अपने माँ के ऊपर, चरित्र के ऊपर लांछन जो उड़ा रहे हैं, हमारी माँ के चरित्र के ऊपर जो दाग लगाने का प्रयास हो रहा है दुष्टों की शक्तियों के द्वारा, उनको हम दंड दे, ना कि माँ का गला काटे। तो आशाराम जी बापू कारावास में रहना यानी हमने अपनी माँ के पवित्रता के ऊपर शंका लेना है। नयनगिरी जी, महंत नयनगिरी जी को आत्महत्या करने पर विवश करने वाले आज कारावास में भले है, फिर आशाराम जी बापू के चरित्र को कलंकित करने वाले कारावास में कब जाएंगे? वो तो हमारा आपका सौभाग्य है कि बापू की साधना उच्च स्तर की है कि उनके मन में ऐसा कोई घृणित विचार नहीं आया कि अपने शरीर को खत्म कर दें। जी। मेरे संपर्क में एक ऐसे कई नाथपंथी साधु है कि जिन्होंने चरित्र के ऊपर लांछन लगने के ऊपर अपना लिंग काट लिया है, और जिन्होंने उनके चरित्र के ऊपर प्रश्न खड़ा किया था, उन्होंने उनको भेज दिया, जा तेरी माँ को दे क्या। क्योंकि भारतीयों का एक बहुत भयंकर दुर्गुण है कि जो अपने पवित्र महात्माओं के ऊपर, चरित्र के ऊपर लांछन उड़ाते ही हम न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के ऊपर विश्वास रखकर, जो खुद बिके हुए हैं, आपके महंतों के बारे में, आपके संतों के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे ऐसा आप अपेक्षा रखते हैं? अरे आपका मन क्या बोलता है, आपकी आत्मा क्या बोलती है, आपके बाप का वीर्य क्या बोलता है, आपके माँ का दूध क्या बोलता है, पूछिए अपने आप से। तो मेरा सभी भारतीयों से निवेदन है, सारे केसेस मैं आत्म स्तर पर कहता हूँ ये झूठे हैं, मैं साधना स्तर पे कहता हूँ ये झूठे हैं। ऐसे लांछन लगाने के प्रयास अंग्रेज़ों के समय भी हुए, संत कबीर जी के ऊपर भी चरित्र के ऊपर लांछन लगाने के प्रयास हुए। महापुरुष जो हुए भारत के सुपुत्र स्वामी विवेकानंद जी, उनका चरित्र आप पढ़िए। यूरोप और अमेरिका में बसे हुए भारतीयों ने ही उनके ऊपर, चरित्र के ऊपर लांछन लगाने के प्रयास किए। ऐसा ही एक शिकार बापू बने हैं। तो बापू संकट में नहीं है, भारत संकट में है। तो भारत का दायित्व बनता है अपनी भारतीयता को शुद्ध स्वच्छ करने के लिए, अपने चरित्र को मजबूत रखने के लिए अपने संतों के ऊपर लगे हुए लांछन पहुँच दे, और अपना पुरुषार्थ जिससे आंदोलन से, साधनाओं से, सभाओं से, नेताओं के, अपने अपने विधायक सांसदों के ऊपर दबाव बनाए। आपका सांसद अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो उसकी वोटिंग ख़त्म कर दीजिए, नुकसान कर दीजिए उनका। और हर विधायक हर सांसद के घर पे जाकर घुस के बोलिए कि अगर बापू बाहर नहीं आते हैं तो आप फिर विधानसभा या फिर संसद में नहीं जाएंगे। देखिए, जैसे जिस भाषा में जो समझे उस भाषा में समझाना होगा। और हिंदू राष्ट्र की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो बिना बापू के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बिना संतों का हिंदू राष्ट्र असंभव है। आप किस अहंकार की पूजा कर रहे हो? आप कौन से शिष्टाचार की पूजा कर रहे हो? संतों के संतांचे संगति मनोमार्ग गति, ऐसे मराठी में दोहा है। संतों के संगति ही मन की मार्ग की गति बढ़ती है। संतों के संगति मनोमार्ग गति, मन की मार्ग को गतिशील करना है, साधना तक लेके जाना है। तो संतों के साधना के सिवा कुछ नहीं। राजा के संगति मनोमार्ग गति ऐसा नहीं कहा गया है। शेठ जी के संगत मनोमार्ग गति ऐसा नहीं कहा गया है। पैसे वाले के संगत मनोमार्ग गति ऐसा नहीं कहा गया है। जिसको थोर विरक्ति प्राप्त हुई है, जिसकी सारी आसक्तियां टूटी है, ऐसे संतों के संगति मनोमार्ग गति ऐसा कहा गया। तो इन संतों की संगत आपसे तोड़ी जा रही है तो आप कौन सी साधना करोगे? तो सारे भारतीयों से निवेदन है कि आसाराम बापू जैसे युग पुरुष को, योगी योद्धा को आप सुरक्षित करें, आपकी नींव को सुरक्षित करें, आपकी जड़ को। झाड़ का फल तब मायने रखता है जब उसका जड़ मजबूत हो। आसाराम बापू, अगर आप झाड़ का फल है, आप वृक्ष है, आप उसकी डाली है, पत्ते है, तो आसाराम बापू आपकी जड़ है, संत आपकी जड़ है।